Hello students, very good morning and welcome back you all. PE1 पोर्शन के लिए हम लोगों ने चैप्टर 1 to 4 और उसके पहले एक और चैप्टर था वंदना, यानी कि वंदना से लेकर चैप्टर 4 तक पढ़ लिया था। और अभी हाफ ईयरली पोर्शन के लिए हम लोग चैप्टर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम अपने चैप्टर 5 को पढ़ते हैं, देखते हैं। पंचमः पाठः अहम पुस्तकम पठामि कर्मकारक द्वितीया विभक्ति। कर्मकारक, इसके पहले चैप्टर में हम लोगों ने कारक परिचय कि संस्कृत में कितने प्रकार के कारक होते हैं और किस कारक का क्या चिन्ह होता है, किस कारक में कौन सी विभक्ति होती है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया है। लेकिन और इसके पहले हम लोगों ने ये दूसरा कारक है। पहला कारक जो होता है वो कर्ता कारक होता है। तो कर्ता कारक को हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है, उसके चिन्ह को पढ़ लिया है, उसमें कौन सी विभक्ति होती है ये पढ़ लिया है। कर्ता कारक में नी प्रथमा विभक्ति होती है और उसका चिन्ह जो होता है वो नी होता है। तो वो सारी चीज़ें हमने पढ़ लिया है। और अब हम अपने दूसरे वाले कारक को, जिसका नाम है कर्म कारक, जिसमें द्वितीय विभक्ति होती है और जिसका चिन्ह को होता है, इसको पढ़ेंगे। तो आइए हम अपने कर्म कारक का पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर इसको अच्छे से समझेंगे। लिखा है कि जिस व्यक्ति या वस्तु आदि पर क्रिया के व्यापार का प्रभाव पड़ता है वह कर्म कारक होता है। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है और कर्म कारक का चिन्ह को है। जैसे देखिए, कह रहा है कि जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया के व्यापार का प्रभाव पड़ता है। क्रिया के व्यापार का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि क्रिया के करने का प्रभाव पड़ता है, यानी कि जिस व्यक्ति या वस्तु से पता चलता है कि कौन सी क्रिया हो रही है उसी में कर्म कारक होता है। ठीक है, जैसे हम उदाहरण को पढ़ेंगे तो अच्छे से हमें समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है कि राधा वस्त्राणि प्रक्षालयत। राधा, इसका हिंदी होगा राधा वस्त्र धो रही है। इसका हिंदी होगा राधा वस्त्र धो रही है। ठीक, अब देखिए, राधा धो रही है, लेकिन क्या धो रही है? वस्त्र धो रही है। राधा कर्ता हो गई, मीन्स किसी काम को जो करता है, यानी कि किसी काम को जो करने वाला होता है वो कर्ता कारक कहलाता है। तो धोने का काम कौन कर रहा है? राधा कर रही है, तो राधा हो गई कर्ता। धो रही है यानी कि कोई काम कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा? क्रिया। लेकिन कौन सा काम कर रही है? वस्त्र को धो रही है। किसको धो रही है? वस्त्र को धो रही है। तो वस्त्र में क्या हो जाएगा? कर्म। ओके, फिर और उदाहरण देखते हैं तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे लिखा है कि गावः तृणानि भक्षयन्ति। गायें घास खा रही हैं। गावः मतलब बहुवचन, तो गायें घास खा रही हैं। ठीक, गाय क्या हो जाएंगी? कर्ता हो जाएंगी, क्योंकि घास खाने का काम कौन कर रहा है? गाय कर रही हैं, तो गाय कर्ता हो जाएंगी। क्रिया क्या कर रही हैं? खा रही हैं। कौन सी क्रिया कर रही हैं? खा रही हैं। किसको खा रही हैं? घास को खा रही हैं। तो ये जो घास हो जाएगा, इस खाने का प्रभाव इस घास पर पड़ रहा है, तो घास में क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा, कर्म कारक। ठीक, क्लियर? और देखते हैं, यहाँ पे लिखा है अहम प्रातः गीताम पठामि। मैं प्रातःकाल गीता का पाठ करती हूँ। मैं सुबह गीता पढ़ती हूँ। ठीक, अब देखिए, मैं सुबह क्या करती हूँ? पढ़ती हूँ। क्या करती हूँ? पढ़ती हूँ। क्या पढ़ती हूँ?
गीता पढ़ती हूँ। तो पढ़ने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? गीता पर पड़ रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा कर्म कारक। ठीक, कर्म कारक हो जाएगा। अगला देखेंगे, बालकौ फलानि खादतः। बालकौ, जब फल का रूप हम पढ़ेंगे तो फलम फले फलानि, फलम फले फलानि, तो ठीक है। और बालकः, जब बालक का रूप पढ़ेंगे तो बालकः बालकौ बालकाः, यानी कि जब एक बालक रहेगा तो बालकः, दो बालक रहेंगे तो बालकौ, और दो से अधिक बालक रहेंगे तो बालकाः। तो यहाँ पर कितने बालक हैं? दो बालक हैं, इसलिए यहाँ पर क्या है? बालको लिखा है। फलम फले फलानि, अगर एक फल खाते तो फलम हो जाता, दो फल खाते तो फले हो जाता, और कई सारे फल खा रहे हैं तो फलानि हो जाएगा। ठीक है, तो दो बालक फल खा रहे हैं, इसका हिंदी हो जाएगा दो बालक, इधर देखेंगे, दो बालक फल खा रहे हैं। तो दो बालक हैं, कर्ता हो जाएगा दो बालक, खा रहे हैं क्रिया हो जाएगा, क्या खा रहे हैं? फल खा रहे हैं, तो फल में क्या हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है, कर्म कारक हो जाएगा। ओके, अब चलिए नेक्स्ट, बालकः मोदकम खादति। बालकः, मैंने बोला था अभी कि जब एक बालक रहेगा तो बालकः, दो बालक रहेंगे तो बालकौ, और दो से अधिक बालक रहेंगे तो बालकाः। तो यहाँ पर एक बालक है, और मोदकम, मोदकम मीन्स होता है लड्डू, बालक लड्डू खा रहा है, तो बालकः बालक, यहाँ पर इसका हिंदी हो जाएगा बालक लड्डू, इसको हम लड़का भी बोल सकते हैं, खा रहा ठीक। तो यहाँ पे लिखते हैं बालक लड्डू खा रहा है। ठीक है, बालक खा रहा है, बालक खा रहा है, बालक हो जाएगा कर्ता, खा रहा हो जाएगा क्रिया। लेकिन अब क्या खा रहा है? क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? लड्डू खा रहा है, तो लड्डू में क्या हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। ठीक, कर्म कारक हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए, इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं नीचे। सह पाठम पठति, वह पाठ पढ़ रहा है, तो पाठम पठति, सह कर्ता हो जाएगा, पठति मतलब पढ़ रहा है, पाठम मतलब पाठ, यानी कि जो पढ़ने का प्रभाव है वह पाठ पर आ रहा है, तो पाठ में हो जाएगा कर्म कारक। फिर त्वम पाठम पठसि, तुम पाठ पढ़ रहे हो, तो फिर किस पे हो जाएगा? पाठम पे हो जाएगा। फिर अहम पाठम पठामि, मैं पाठ पढ़ रहा हूँ, तो फिर किस पर हो जाएगा? पाठ पर हो जाएगा। ठीक, फिर पाठ पर हो जाएगा। मोहनः क्रीडा क्षेत्रम गच्छति, मोहन कहाँ जा रहा है? खेल के मैदान में जा रहा है, तो क्रीडा क्षेत्रम में क्या हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। ठीक, बालकः दुग्धम पीबत, बालक क्या कर रहा है? दूध पी रहा है, तो पी रहा है, कौन पी रहा है? बालक पी रहा, क्या पी रहा है? दुग्ध पी रहा है, यानी कि दूध पी रहा है, तो दूध में क्या हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा इसमें, दूध में। जननी भोजनम पचति, यानी कि माँ खाना बना रही हैं, तो भोजनम पचति, माँ बना रही हैं, क्या बना रही हैं? खाना बना रही हैं, तो किस में हो जाएगा कर्म कारक? भोजनम में। कृषकः क्षेत्रम कर्षति, खेत जोतता है, किसान खेत जोतता है, तो क्या कर रहा है? किसान खेत जोतता है, तो किस में हो जाएगा? जोतता है,
क्या जोतता है? क्षेत्रम जोतता है, मीन्स खेत जोतता है। अहम ग्रामम गच्छामि। अहम मतलब मैं, ग्रामम मतलब गांव की ओर जा रहा हूँ, मैं गांव जा रहा हूँ। तो कहाँ जा रहा हूँ? गांव जा रहा हूँ। तो ग्रामम में क्या हो जाएगा? कर्म कारक। त्वम किम करोषि, तुम क्या कर रहे हो? तो क्या हो जाएगा? किम में हो जाएगा। अहम पुस्तकम पठामि, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो पुस्तकम हो जाएगा। फिर अहम चित्रम पश्यामि, तो किस में हो जाएगा? चित्रम में हो जाएगा। फिर मोहनः प्रातः देवालयम गच्छति, मोहन प्रातः यानी कि सुबह सुबह, देवालयम मतलब मंदिर, गच्छति मतलब जाता है, तो किस में हो जाएगा? देवालयम में कर्म कारक हो जाएगा। तत्र सह ईश्वरम नमति, तत्र मतलब वहाँ, सह मतलब वह, ईश्वरम मतलब भगवान की, नमति मतलब पूजा करता है, तो वहाँ पर वह भगवान की पूजा करता है या ईश्वर को नमस्कार करता है। तो तत्र सह मीन्स वहाँ पूजा करता है। किसकी पूजा करता है? ईश्वरम नमति, ईश्वर की पूजा करता है। तो ईश्वरम में जो हो जाएगा वो कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझसे ऑनलाइन क्लास में पूछ सकते हैं, मैं आपको फिर से डिफाइन कर दूंगी। ठीक है। देखिए, अब हम थोड़ा शब्दार्थ को भी जान लेते हैं। वस्त्राणि मीन्स होता है कपड़े, गावह मतलब होती हैं गायें, भक्ष्यन्ति मीन्स खाती हैं, जिसको ईट कहते हैं, पठाम मीन्स पढ़ता या पढ़ती हूँ, उभयतः मीन्स दोनों तरफ, क्रीड़ा क्षेत्र मतलब खेल का मैदान, परितः मतलब चारों तरफ, प्रक्षाल्यत मतलब धोता धोती है, धोता है या धोती है, त्रिडानि मतलब घास या भूसा, प्रातः मतलब सुबह, मोदकम मीन्स लड्डू, संति मीन्स हैं, कर्षति मीन्स जोतता है, देवालयम मीन्स मंदिर। तो ये हमारा चैप्टर फिनिश हो चुका है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें अगला कारक कर्ता कर्म, कर्ता कारक, कर्म कारक और करण कारक, यानी कि अब तीसरा जो चैप्टर होगा वो करण होगा। ठीक है। नाउ if you have any doubt then you can ask me in online class. Okay, so have a good day.